कौन गाएगा उस युद्ध की व्यथा, जब बस्ती के सजीले शौक जवा बन बन कर सिपाही जाने लगे। छोटी बहना, उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया राखी से पहले ही। शौर्य क्या है? अपने लिए लड़ना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना। अपने लिए तो कोई भी लड़ सकता है, लेकिन इतिहास उसी को याद रखता है जो अपने आप से ऊपर उठा और अपनी मिट्टी के लिए मर मिटा। समय झुकने वाले सर नहीं, कटने वाले सर याद रखता है। यही कटने वाले सर न होते तो आज भी हम गुलामी का कलंक अपने मस्तक पर ढो रहे होते। स्वाधीनता एक स्वप्न बनकर रह जाती। तलवारें जहां सोती रहती है म्यानों में, किस्मतें वहां सड़ती है तह खानों में। शोणित के बदले जहां अश्क बहता है, वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। मैं और आप में से मेरे ज्यादातर साथी आजाद भारत में पैदा हुए। हम सिर्फ कहानियों में सुनते आए हैं कि गुलामी क्या थी, कैसी थी और आजादी कितने बलिदानों से कमाई गई। लेकिन बलिदान की अहमियत हमें तब समझ में आई जब कारगिल युद्ध में 527 हिंदुस्तानी सिपाहियों ने अपने जान की कुर्बानी दे दी। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून से नहाती नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं महेश कुराड़े आज आपसे 4 से 5 मिनट सिर्फ उन सिपाहियों के बारे में बात करूंगा जिनकी कुर्बानियों से भारत की अखंडता टूटते टूटते रह गई। लेकिन यकीन मानिए, दुनिया की कोई शब्दावली, कोई साहित्य, कोई कविता इतनी समर्थ नहीं कि उन कुर्बानियों की आवाज बन पाए। किन शब्दों में कहा जाएगा उन माओं का किस्सा जिनके जवान बेटे इस युद्ध में मारे गए। किन गीतों में ढलेगा चीर विरह का वो दुख जो नई नवेली सुहागने अपने सीने पर सह गई। कौन गाएगा उस युद्ध की व्यथा, जब बस्ती के सजीले शौक जवा बन बन कर सिपाही जाने लगे। जिस राह से कम ही लौट सके, उस राह पर राही जाने लगे। इन जाने वाले दस्तों में गैरत भी गई, बरनाई भी, माओं के जवा बेटे भी गए, बहनों के चहीते भाई भी। ये सब लोग हमारे जैसे ही थे। उन्हें भी किसी से मोहब्बत थी, उन्हें भी मां का आंचल प्यारा था। लेकिन जब बात देश की आई तो इन्होंने पीठ नहीं दिखाई। आखिरी गोली भी सीने पर खाई और बता दिया दुनिया को कि हमारी मर्जी के खिलाफ हमारे देश में पांव रखा तो काट देंगे। सामने देश माता का मुख्य चरण है, जीवा पर जलता हुआ बस एक प्रण है। काटेंगे अरी का मुंड या स्वयं कटेंगे पीछे, परंतु सीमा से नहीं हटेंगे। आज उन सिपाहियों की वीरगति को सेलिब्रेट करने का दिन है। आइए उनकी शहादत को नमन करते हैं। जब कोई सिपाही सरहद पर देश की खातिर शहीद होता है तो वह देशवासियों को खत के माध्यम से एक ही गुजारिश करता है कि उसकी मन की भावना का सैलाब उसके परिवार तक जरूर पहुंचाए। सिपाहियों की तरफ से यह खत लिखा है श्री मनोज मुंतशिर ने। सरहद पे गोली खाके जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारो मेरी बूढ़ी मां के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ूं, धमाधम ढोल बजे तो ऐसे ही करना। मुझे घोड़ी पर लेके जाना, पूरे गांव में घुमाना, ढोल के बजाना और मां से कहना बेटा दूल्हा बन कर आया है,
बहू नहीं ला पाया तो क्या, बारात तो लेकर आया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी, बड़े मनमोजी, कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा के आना या तिरंगे में लिपट कर आना। कह देना उनसे मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पर खाई। मेरा छोटा भाई, उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा। मैं सरहदों से बोल के आया था, एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। मेरी छोटी बहना, उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर, 2 घड़ी के लिए वहां जरूर ठहरना, वही तो रहती है वो जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था। उससे कहना भारत मां का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। बस एक आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम न करना। मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है, मेरा नाम सिपाही है। जय हिंद, वंदे मातरम।